बताया जा रहा है भारतीय जवान तबीयत से कूट रहे। पीछे से देखिए जरा, चीनी जवान आ रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो चीनी सैनिकों की कुटाई का है, आगे बढ़ रहे थे, बाकायदा वहां पर कटीली तारें लगी हुई थी। चीन के जवान आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय रोक रहे हैं। देखिए सबने लाठियां चलाई एक एक करके, उसके बाद ये पीछे हुए। आप देख रहे हैं रॉड से पिटाई हो रही है और इस पिटाई के बाद सब भागे पीछे। ये सब 17,000 फीट पर चढ़कर आए थे। और सुनिए जरा, एम्बियंस बढ़ाइए छटा 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 ये दबाना नहीं और गए। मगर ना मगर थोड़ा ये आगे आगे ना ओ बस करो। दावा किया जा रहा है ये वीडियो उसी झड़प का है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। और आइए अब आपको बताता हूं कि भारतीय सेना की तैयारी क्या है। भारतीय सेना ने जो तैयारी की है बॉर्डर के आसपास कि हमारे विमान फौरन पहुंच सके, उसकी तैयारी की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं न्योमा एयरफील्ड, आप देख रहे हैं चीन के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। भारत ने इस एयरफील्ड को अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड मतलब हर तरह का लड़ाकू विमान यहां उतर सकेगा। चीन डर इसीलिए रहा है, चीन अब तक खामोश रहता था। अब डर के पीछे वजह यह है, हटाइए ग्राफिक्स, ये डर के पीछे वजह यह है, ये आप देख रहे हैं ये न्योमा एयरफील्ड आप देख रहे हैं। इस वक्त इस एयरफील्ड पर तैयारी यह है कि जैसे ही चीन हरकत करेगा भारत उसका जवाब देगा। ग्राफिक्स हटाइए, हम आगे बढ़ेंगे अगली की तरफ, आपको बताएंगे सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स की तरफ कि आखिर कैसे चीन को जवाब देने की हिंदुस्तान ने तैयारी की है। उसके पीछे उस तैयारी में क्या क्या किया गया है ये मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं। देखिए उस तैयारी में पूरी एयरफील्ड को अपग्रेड करना शामिल है। ये आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर आकर उतारे जा सकेंगे और इधर ये पूरी एयरफील्ड तैयार की गई। भारत चीन एलएसी पर कई हेलीपैड्स बना दिए गए हैं। तेजी से सेना हथियार पहुंचा सकेगी और सेना तक हथियार पहुंच सकेंगे। चीन की हरकत पर भी नजर रखी जा सकेगी। न्योमा एयरफील्ड बहुत अहम है क्योंकि सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है जिनपिंग से और चीन से। न्योमा में पहले से एयरफील्ड मौजूद है दरअसल, और अब उसे पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एयरफील्ड को अपडेट करेगी, अपग्रेड करेगी। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी तैनात किए जाएंगे। पहले चिनूक यहां तैनात हो चुके हैं इस एयरफील्ड पर। MI-17 से लेकर अपाचे तक की तैनाती यहां हुई है। गरुड़ स्पेशल फोर्स ऑपरेशन भी कर चुका है। यह तैयारी इस एयरफील्ड पर की गई है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस स्थिति पर, इस हालात पर। 100 साल से ज्यादा पुराना है। 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत और इंडिया के बीच में, जिसके बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैकमोहन लाइन बोलते हैं वो ड्रॉ हुआ था। उन दिनों के मैप में ये एक मोटा पेन में इंक में किया था जो कि ग्राउंड पे 6 से 8 किलोमीटर है। तो ग्राउंड पे ये तय नहीं हुआ है कि कौन सा जगह किस तरफ है, ये कभी फाइनली डिमार्केट नहीं हुआ है। सो ये वो मामला है और इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई एक्शन होता रहा है। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी का मसला जो है वो किसी लड़ाई से नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बातचीत से ही होगा। एक बड़ा रोल भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कर रहा है। G20 में हमने जो देखा जिस तरीके से मोदी जी का एक बड़ा रोल था उसके अंदर, जिसको कि अमेरिका और यूरोप के और बाकी सभी देशों ने सराहा। फिर उसके अलावा यही नहीं बल्कि अर्ध विकसित देशों के लिए भी जो भारत ने उनकी सपोर्ट के लिए काम किया है वो भी बड़ा सराहनीय है। तो दोनों लेवल के ऊपर लगता है कि चाइनीज नहीं चाहते कि भारत कोई एक बड़ा लीडर और या एक बड़ी इकोनॉमी की शक्ल में ही इमर्ज कर पाए। तो मुझे लगता है उसके लिए भारत हालांकि पूरी तरह से तैयार है। ये तो बात हो गई तवांग, घुसपैठ, जवाब और तैयारी की, लेकिन सियासत भी होनी है भारत में। तो जमकर सियासत भी हुई, बैठे बिठाए उन लोगों को मौका मिल गया जिनको अब तक मौके नहीं मिल रहे थे। संसद में हंगामा हुआ जमकर, चर्चा होने का। इस हंगामे के बाद दोनों तरफ से वार और पलटवार हुआ। कांग्रेस ने क्या कहा ये आपको बताऊंगा और बीजेपी ने क्या पलटवार किया। उसके बाद राहुल का विवादित बयान सुनाऊंगा जिसमें राहुल कह रहे हैं कि जूते मारकर सेना से बाहर कर दिया जाएगा। पहले ही देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार भारत चीन विवाद पर चर्चा नहीं चाहती। अमित शाह ने कहा कांग्रेस का चेहरा आज उजागर हो गया है। खड़गे ने कहा रक्षा मंत्री ने बयान दिया और सदन से बाहर चले गए। अमित शाह ने कहा वो चीन से दोस्ती करती है कांग्रेस और पैसे भी लेती है। मूव कीजिए इसे, अगला ग्राफिक्स। इसके बाद अमित शाह ने कहा मोदी सरकार 1 इंच भूमि से भी समझौता नहीं कर सकती है।
पी चिदम्बरम ने कहा हमें संसद में बोलने का मौका मिलना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा तवांग में चीन को अतिक्रमण से हमारी सेना ने रोका है। चिदम्बरम ने कहा यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। राजनाथ सिंह ने कहा हमारा कोई जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। ओवैसी ने कहा सरकार चीन के सामने सरेंडर कर चुकी है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कुछ लोग सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। ओवैसी ने कहा पीएम चीन का नाम तक नहीं लेते। धामी ने कहा ऐसे लोग सेना पर भी सियासत से बाज नहीं आते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पाक के साथ हमारे संबंध खराब हैं और इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा भारत ने चीन को अपनी ताकत का उमर अब्दुल्ला ने कहा गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा भारत ने चीन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। आगे बढ़ो उससे पहले आपको सुनवाते हैं खड़गे ने क्या कुछ कहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, ओवैसी ने क्या कहा और रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं। चाइनीज का घुसपैठ हुआ है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। शक्तिशाली शौर्यमयी सैनिकों का और सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने लाठी डंडों से पीट करके उन सैनिकों को खदेड़ करके वापस अपनी चौकियों तक जाने को मजबूर किया और उसमें चीन के अनेक सैनिक जो हैं वो घायल हुए। भारत का एक भी सैनिक कहीं भी किसी तरह से हताहत नहीं हुआ है कि देश की 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। ये 2017 से बराबर हो रहा है और हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना चाइना के खिलाफ वो नहीं दिखा पा रहे हैं। आप बताते नहीं है पार्लियामेंट को, क्यों छुपाने की बात क्या, डर क्यों रहे प्रधानमंत्री? ये बिल्कुल गलत है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में जमीन हमारी बार बार जा रही है। भारतीय सेना ने पहले गलवान में चीन को जबरदस्त जवाब दिया, अब तवांग के अंदर जबरदस्त तरीके से चाइनियों को खदेड़ के वापस उनके क्षेत्र में धकेल दिया गया है। सोचिए जब सेना सरहद पर लड़ रही है तो राहुल का एक बेशर्म बयान मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। कोई भी शख्स अपने देश की सेना के लिए, अपने देश के जवानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसने 60 साल से ज्यादा देश पर राज किया होगा और वो परिवार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सेना के लिए कर रहा है। सुनिए जरा। अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना। इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे और फिर तुम्हें जो करना है कर लो। रोजगार मिले ना मिले मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 4 साल मिलेंगे, 4 साल के बाद आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाला। अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना। इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे और फिर तुम्हें जो करना है कर लो। सोचिए राहुल अग्निवीर सेना के जवानों के लिए जूते जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या देश के बारे में सोचेंगे, क्या राष्ट्र के बारे में, क्या जवान के बारे में? और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन का इनका कनेक्शन क्या है ये मैं बताने जा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए जरा, 2008 की है। राहुल गांधी बैठे, जिनपिंग खड़े हैं, सोनिया गांधी है और आनंद शर्मा खड़े हैं। 2008 में किसके राहुल गांधी का 2008 में रोल क्या था ये कोई नहीं जानता है। देखिए जिनपिंग से मिल रहे हैं, किस नाते से मिल रहे थे ये भी कोई नहीं बता सकता, लेकिन राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे। 2008 की तस्वीर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। डोकलाम में भारत और चीन के जवान जब लड़ रहे थे, जिस दौरान 2017 में, ये देख रहे हैं डोकलाम में जब लड़ाई हो रही थी तो राहुल गांधी चीन के दूतावास में, अगली तस्वीर दिखाई जरा, राहुल गांधी की तस्वीर देख रहे हैं 2017 में, वहां लड़ाई हो रही थी, राहुल गांधी यहां चाइनीज एम्बेसी में मौजूद थे। यह है कांग्रेस और चीन का कनेक्शन। राहुल गांधी वो है, आपने सुना होगा उनका एक बयान जब राहुल गांधी ने कहा था चाइना के पास विजन है, चाइना के पास सोच है, भारत के पास कोई सोच नहीं है। एक नेता जो भारत का ऐसे अपमान करता है। अब मैं आपको जरा फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर और दूसरी बैक टू बैक प्ले कीजिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, ये आप राहुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजीव गांधी फाउंडेशन। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है ये चीन से पैसा लेती है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से लाखों रुपया लिया है और इसलिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी चीन का गाना गाती है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है। गृह मंत्री होने के नाते बयान, इसके मायने आप समझ सकते हैं। देखिए क्या कुछ कहा है अमित शाह का। कांग्रेस पर यह सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा गांधी परिवार ने चीन से पैसे लिए और राजीव गांधी फाउंडेशन को यह पैसा मिला है। आरजीएफ को चीन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिले हैं। 2005 और 7 के दौरान आरजीएफ को पैसे दिए गए हैं। साथ ही साथ आरजीएफ ने शोध के नाम पर चीन से यह पैसे लिए, जिसमें एफसीआरए का सरासर उल्लंघन किया गया है। वो कानून जो विदेश से पैसा लेने का जो कानून है। अब सरकार ने कार्रवाई की है तो बौखलाहट है।
कांग्रेस पर देश के नुकसान का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ कहा कांग्रेस राज में चीन ने भारत की जमीन हड़प ली। तब चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन हड़प ली थी। उस दौर में गलवान में हमारे जवान पीएलए के साथ आमने सामने थे और तब कांग्रेस के लोग चीन के नेताओं के साथ मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। शाह ने दोस्ती के लिए जमीन बेचने का भी आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर लगाया। कहा कांग्रेस ने दोस्ती के लिए देश को नुकसान पहुंचाया है, दोस्ती के लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता छोड़ दी। सुनिए, गृह मंत्री का अब तक का सबसे बड़ा हमला है कांग्रेस पार्टी पर, सुनिए जरा। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? तो गृह मंत्री को आपने सुना। गृह मंत्री ने कांग्रेस की पूरी पोल खोल दी और चीन के साथ उनका जो इश्क है वो भी दुनिया के सामने लेकर आए कि आखिर चीन के साथ लड़ाई में सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस पार्टी को